पटना की सड़कों पर का थोड़ा आप नजारा दिखाइए। दूर दूर तक जो है लाखों शिक्षक जो है भर चुके हैं। ये बिहार सरकार जो है से हम लोगों को बहुत वर्षों से ठगने का काम कर रही है। ये बिहार सरकार ये हिटलरशाही नीति के तहत हम शिक्षकों को हटाने का काम कर रही है। उसका यह कुत्सित प्रयास हम लोग कदापि सफल नहीं होने देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे बिहार में और चक्का जाम करेंगे और जितना संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। बिहार सरकार को यहाँ से 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को चैलेंज है। सरकार का चूल से चूल, ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो 2025 में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के सड़कों पर। पटना के गर्दनी बाग में अभी हम मौजूद हैं। आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो है लोग जो है नियोजित शिक्षक जो है पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। पटना की सड़कों पर का थोड़ा आप नजारा दिखाइए। दूर दूर तक जो है लाखों शिक्षक जो है भर चुके हैं। आज के दिन जो है ये लोग विधानसभा घेराव करने के लिए उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? ये शिक्षक संघ से जो नियोजित शिक्षक है उनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं जी। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है शिक्षकों का समान काम का समान वेतन हम लोगों का मांग है। तो ये बिहार सरकार जो है से हम लोगों को बहुत वर्षों से ठगने का काम कर रही है। आज सक्षमता के नाम पर हम शिक्षकों को ये बिहार सरकार हटाने का काम कर रही है, छटनी करने का काम कर रही है। हम लोग सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा पास हैं, परंतु ये के पाठक साहब का जो हिटलरशाही नीति है इन्होंने जो लागू किया है, शिक्षकों को छटनी करने का काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये हम शिक्षक उनका मुराद को पूरा नहीं होने देंगे। हम सभी शिक्षक दक्ष हैं, वर्षों से पढ़ाते आए हैं। हमारे शिक्षकों के द्वारा बिहार के नौनिहाल बच्चे पढ़ करके आज बिहार सरकार के और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर बहुत अच्छे पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। जब हमारे विद्यालय सूबे बिहार में विद्यालयों में ताला बंद था तो हम नियोजित शिक्षकों ने ही विद्यालय का ताला आकर खोला था और यहाँ शिक्षा का अलग जगाया था। हम सभी शिक्षक योग्य हैं, परंतु ये बिहार सरकार ये हिटलरशाही नीति के तहत हम शिक्षकों को हटाने का काम कर रही है। उसका यह कुत्सित प्रयास हम लोग कदापि सफल नहीं होने देंगे। क्या मांगे हैं सर आपकी? जिसे हम लोगों का मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, इनका आप सक्षमता परीक्षा लेने जा रहे हैं। मैं एक बात बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप तमाम आईएएस का, जितने आईएएस बीपीएससी वीडियो सबका आप एग्जाम 20 साल के बाद लीजिए, सारे मंत्री का एग्जाम 20 साल के बाद लीजिए, सक्षमता परीक्षा हम भी देने को तैयार हैं। मैं ये कहता हूं कि ये कौन सा फॉर्मूला है हिटलरशाही कि आप 20 साल और 15 साल के बाद जो दक्षता और टीईटी पास करके अपने आप को 99% पास होकर साबित कर चुके हैं कि हम शिक्षक के योग्य हैं, तो ये एग्जामिनेशन लेने का कौन सा तुगलकी फरमान है? इसको सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे बिहार में और चक्का जाम करेंगे और जितना संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। बिहार सरकार को यहाँ से 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को चैलेंज है। हम लोगों का चैलेंज है कि तमाम मंत्री लोगों को भी 15-20 साल के बाद, आईएएस को भी 15-20 साल के बाद सक्षमता परीक्षा में बैठाया जाए। और ये बिहार के तमाम गरीब का बाल बच्चा टीचर है, खेत में किसानों के बाल बच्चा, मजदूरों के बाल बच्चा को पढ़ाने वाला ये शिक्षक है। इन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आज आप कहते हैं कि 3 जिला का ऑप्शन होगा। 3 जिला का ऑप्शन क्यों मांगे हैं? जब कम पैसा में पढ़ाना था तो आप नजदीक रहिए, और जब आप फैसिलिटी दीजिएगा तो आपको कहीं और हम लोग का ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ये नीति सरकार की गलत है। हम नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और तमाम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने नीति को वापस लीजिए और सक्षमता परीक्षा अविलंब रद्द किया जाए। 5 बार अब तो मौका दिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा के लिए। कहाँ मौका दिया जा रहा है? कहाँ के पाठक ने फॉर्म भरने के लालच देने के लिए जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं नियोजित शिक्षक, उन्होंने घोषणा किया किसी जिला में कि 5 बार का अवसर दिया जाएगा, लेकिन कल उनका झूठ तो साबित हो गया। विधानसभा में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में घोषणा किया है कि नियोजित शिक्षकों को 3 अवसर दिया जाएगा। तो हम किसकी बात माने? पाठक सर की मौखिक बात माने या फिर गवर्नर
साहब की ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा उनकी बात माने। ये मेरा सवाल आपसे है। तो अब क्या करेंगे? अब जो पटना की सड़कों पर इतनी संख्या में उतरे हैं, एक तरफ विधानसभा में जो है बजट सत्र की भी बात हो रही है और कल जो है फिर से फ्लोर टेस्ट हुआ और सरकार पास भी हो चुकी है। ये भी सरकार का एक तरह से हम लोगों के साथ फ्लोर टेस्ट है। सरकार का चूल से चूल, ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। सरकार तो लगातार पास होते जा रही है, तो फिर सरकार के खिलाफ कुछ हो कहाँ रहा है? 2025 और 2024 वो ज्यादा दिन दूर नहीं है भाई साहब। 2025 में सरकार को फ्लोर टेस्ट नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध में देना होगा। हम लोग अवश्य अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे नीतीश कुमार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव में भी नीतीश कुमार पास हो रहे हैं। हम लोगों के अविश्वास प्रस्ताव में वो कभी पास नहीं होंगे। आप कह रहे हैं जनता के अविश्वास प्रस्ताव में जो है पास नहीं हो रहे। नियोजित शिक्षक 4 लाख और 4 लाख में एक शिक्षक में कम से कम 5 मतदाता 5 वोट आप जोड़ लीजिए। उस नियोजित शिक्षक के अविश्वास प्रस्ताव में नीतीश कुमार कभी पास नहीं होंगे। इसका बदला हम लोग अगर सिर्फ एक मांग, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, अगर वो सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो 2025 में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये देखिए पोस्टर बैनर जो है लेकर के सड़कों पर उतरे हैं पटना की सड़कों पर। ये सक्षमता परीक्षा के विरोध में जो है उतरे हैं नियोजित शिक्षक, जो लगातार जो है मांग भी कर रहे थे और के पाठक के फरमान के बाद जो है ये लोग गुस्से में आ गए हैं और पूरे गर्दनी बाग आप दिखाइए, पूरे गर्दनी बाग जो है पटना की सड़कों पर जो है गर्दनी बाग का नजारा देखिए कि किस तरह से जो है 2.5-3 लाख शिक्षक के करीब नियोजित शिक्षक हैं जो वो पटना की सड़कों को भर दिए हैं। ये लोग आगे क्या करते हैं ये आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको दिखाए कि नियोजित शिक्षक की क्या मांग थी, क्या विरोध था, ये लोग जो है बता रहे थे। बाकी आपको यहाँ का नजारा दिखाते रहेंगे, देखते रहिए आप हमारे साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।